छोटे बहन भाई को आपने यतीम होने से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, इरफान खुसर साहब मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं उन्हें फख्र महसूस करती हूँ बहुत प्यारे कि मेरे वो दोस्त हैं और मेरी जिंदगी में बड़ा अमल दखल है उनका। तो वो कहते हैं कि ਜਦੋਂ मेरे अब्बू फौत होए ना रूबे, ਤੇ मैं बाहर निकलिया ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਂਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, हनेरी पै गई होगी। तो कहते हैं मैंने फिर अपने छोटे छोटे बहन भाई थे, तो कहते मैंने उनको जाके कहा कि मैं यतीम होया, तुसी नहीं। वाह वाह। तो आप यकीन जानिए, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तो मैं कनाडा में थी और इरफान खोसर साहब ही मेरे साथ थे। और उस मुश्किल टाइम में मेरे साथ सबसे ज्यादा जो है वो इफ्तिखार ठाकुर साहब थे। तो इरफान खोसर साहब ने कहा, पुत्र रज के रोल है अज जिन्ना रोना ही, तू यतीम होई है। और जेड़े पिछे 7 बंदे ने ना, उन्होंने तो यतीम नहीं होंदे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे मालिक की कायनात की रहमत से मैं आज तक, और अल्लाह ने मुझे उसका अजर भी दिया। मेरे बहन भाई उतने ही अच्छे हैं जितनी मैंने उन्हें हलाल की रोटी खिलाई है। मैंने जितनी स्ट्रगल की है, मैंने जितनी मेहनत की है, मेरे अल्लाह ने मुझे उसके हिसाब से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस प्रोफेशन में आप हम लोग हैं, इसमें बड़े कम लोग होते हैं जो ग्रेस नहीं छोड़ते, और आप उनमें से एक हैं कि जिन्होंने थिएटर में भी काम किया और आप बाकी जगहों पे भी काम कर रही हैं, लेकिन आप में एक डिसेंसी और ग्रेस हमेशा कायम रही है। कैसे पाबंद करती हैं खुद को इन चीज़ों के लिए? अच्छा, आप यकीन जानिए, ये भी अल्लाह की रहमत है। मैं बहुत अच्छी लिसनर, क्योंकि मैं ख्वाजा परवेज मरहूम जो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड शायर हैं, उनके साथ उनके डेरे पे वाल मंडी एक मुद्दत गुजारी है। मैंने उनके डेरे पे टॉप के बदमाश भी देखे हैं, टॉप के पुलिस वाले भी देखे हैं, नुसरत फतेह अली से लेकर अभी ये जो सबसे जूनियर सिंगर्स हैं, मैंने उन तक को वहां बैठे हुए देखा, उनको सुना। गाने का शौक नहीं हुआ। ख्वाजा परवेज साहब कहते तो कुछ गा, मैं तेरे असली लिखना, तू गा ले। अच्छा जी, मैंने नहीं गाया, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने कभी जिद से कहा कि मैं ये काम करना है। अच्छा, डांस देखने का मुझे क्या शौक था। शीमा करवानी जी मुझे बहुत पसंद थी। पन्ना, आपको याद होगा शीमा करवानी जी पीटीवी के हवाले से ही उनकी एक पहचान है। तो बाकी ये तो मीडिया बाद में ही आया है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, शीमा करवानी जी, नाहिद सिद्दीकी साहिबा अलहमरा में, ठीक है, महाराज कथक, इस तरह लिखत चौधरी जी, ठीक है। मैं इन लोगों को देखा, मैं रिहर्सल करती थी, मैं 13 साल की मेरी एज थी, तो मैं महाराज की क्लासेस में बाहर जाके अलहमरा में ना, क्योंकि मैंने अलहमरा पहले 10 साल रेगुलर वहीं किया थिएटर, तो मैं वहां जब जाती थी ना, तो वो जो किसी दी गिट्टियां ते डंडा मारते सन ना, या फिर वो जो जिस तरह डांटते थे, तो मैं देखती थी, तो मैं कहती थी ये मेरा काम नहीं है। वो मेरा काम नहीं था, वो अल्लाह ने मुझसे करवा। ये नहीं कि डांस बुरी बात है, मैं आशिक हूँ। अब मैं इतना पसंद करती हूँ डांस को, मुझे अच्छा लगता है डांस देखना, मुझे मौसीकी, मुझे सज्जाद अली बहुत पसंद है। मैं सज्जाद अली का गाना हो, मैं सज्जाद अली होने कभी ना दौड़ चली है तो मैं उसके साथ भाग जाऊँ। सच्ची, मुझे दुनिया में 2-3 लोग ही तो पसंद है। मुझे वो कहे चल चलिए तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, भाग जाऊंगी। ए मोटरसाइकिल ते जिहदी आवाज नहीं आई था, मैं इहदे ते बैठ के दौड़ जावांगी। सजाद भाई की भी बड़ी स्ट्रगल है जिंदगी में। अरे क्या बात है, और कमाल आदमी पूरी है। दुनिया में एक वाहिद आदमी है। देखिए कितनी बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे कोई भी कुछ कह सकता है। मैंने पूरी दुनिया में वाहिद सजाद अली ही ऐसे फनकार देखे हैं जिनकी आज तक कभी बुराई नहीं हुई, जिनकी आज तक किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि सजाद अली ने साड़ी दिल आजारी की थी, साढ़े पैसे रख ले, साढ़े नाल झूठ बोलिया। हमेशा लोग ये कहते हैं सजाद अली एक ग्रेट आदमी है, म्यूजिशियन बहुत अच्छा है, सिंगर बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है, बाप बहुत अच्छा है, लिखते शौहर बहुत अच्छा है, वो फल्ला, वो सब अच्छा है, सब अच्छा है। इसका मतलब है कि उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें बड़ी स्ट्रगल की थी, उन्हें बड़ा जुल्म से है। आप अच्छे ऐसे तो नहीं होते, नहीं, बिल्कुल ऐसे। आप तब ही अच्छे होते हैं जब आपने ये सब कुछ देख लिया होता है कि बुराई का बदला कभी अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसे।